अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने ज़िक्र किया, ज़ाहिर है मियाँ साहब ने आना है अल्टीमेटली आज कल आने वाले महीनों में, और ये भी कहा जाता है कि इलेक्शन से पहले उन्होंने आना है। एक रुकावट तो उनकी राह में दूर हो गई कि वो जो एक्ट था उस पर सदर साहब ने सदर साहब ने साइन कर दिए, और डिसक्वालिफिकेशन का मामला तो अब हल होता नज़र आता है। लेकिन वो 2-3 केसों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उससे वो सज़ा याफ्ता हैं, अपील का हक़ उनके पास बाकी है। उसमें उनको वो उनकी इंश्योर की हुई अदालत ने कि जब वो आएंगे उनको सरेंडर करना पड़ेगा। क्या इस बात का फ़ैसला हो गया है कि मियाँ साहब आएंगे तो आने से पहले हिफाजती ज़मानत कराएंगे, पेश हो जाएंगे, और उसके बाद कानूनी जो है मराहल से गुजरेंगे? क्योंकि हमने सुना है कि कोई टीम लीगल जो है उनके साथ मौजूद है और वो भी इस पर कोई अपनी एडवाइस दे रही है। इस पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी चौधरी साहब, मेरा ख्याल ये है, और मैं जिस हद तक मियाँ साहब को जानता हूँ, मुझे यकीन है कि वो आएंगे और इस जहन के साथ आएंगे कि अगर उन्हें हिफाजती बेल मिलती है तो भी, अगर हिफाजती बेल नहीं मिलती और जेल जाना पड़ता है तो उसके लिए भी उन्हें कोई कबात नहीं होगी। वो ज़हनी आमादगी के साथ आएंगे कि जेल जाना पड़ता है तो जाएंगे, जैसा कि माजी में जाते रहे हैं। सियासतदानों को, और ख़ास तौर पे ये जो कोना मश्क सियासतदान अब हो चले हैं, जरदारी साहब हैं या मियाँ साहब हैं, इनको जेलों से तो अब कोई डर खौफ है नहीं। लेकिन एक केस जो मरियम साहिबा का तैप आ गया है, उसमें अदालत ने ये फैसले में लिखा था कि चूँकि नवाज शरीफ साहब का एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं या जो एसेट्स हैं वहाँ पर, उनके साथ कोई ताल्लुक साबित, जी हाँ, जो ताल्लुक उनका साबित नहीं होता, लिहाजा मरियम का फैसिलिटेट करने वाला जो मामला है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो केस तो ऑलमोस्ट हल है, लेकिन बहरहाल मियाँ साहब को उसमें से गुजरना है। और इसी तरह बाकी केसों की भी नौयत, आप वो कानूनी तकाजे तो पूरे करेंगे। अच्छा सर, जो कि वो कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे।